श्रद्धेय महानुभावों, एक साथ चलना, एक साथ पराक्रम को बढ़ाना, बुद्धि और विवेक से आगे जीवनीय तत्वों को प्राप्त करना, समानि प्रपासः वोन्न भागः समाने युक्तिरे स योनिजमि सम्यंचोग्निम सपर्य तारा नाभिमिवाभितः। कहा कि भाई हम एक साथ तो चलेंगे, एक साथ प्याऊ की व्यवस्था होगी, लेकिन इन सब के लिए जोड़ने का साधन यदि कोई है तो अग्नि है। अगिगतौ धातु है, अग्नि न लोपच से नुकागम होकर के नी प्रत्यय लगकर अग्नि शब्द निरूपित है। अग्रे नयति अग्नि, जो समाज को आगे ले जाता है वो अग्नि है। एक अग्नि प्रकाश के रूप में है, गोलक के रूप में है, एक अग्नि परमात्मा के रूप में है, जो हम अग्नि के सानिध्य से जुड़ करके और अग्नि में ही समाहित होकर पुनः अग्नि की ओर हम वायु मार्ग से चले जाते हैं, अग्नि मार्ग से चले जाते हैं और पुनः अग्नि में विलीन हो जाते हैं। और यह अग्नि ही आगे ले जाने की शक्ति है। कहा कि भाई सम्यन च, सम्यक में सम है, समता की बात है, और अंचु गतौ है, गति की बात है। हमारी आपकी गति संतुलन में है। हम भी अपना संतुलन बनाकर रखें, दूसरे के भी संतुलन को ना बिगड़ने दें। अपना मस्तिष्क हम भी शांत रखें, दूसरे के मस्तिष्क को भी शांत रखें। किसी के भी मस्तिष्क में कटु वाणी बोलकर और उसके अंदर कर्कश वाणी बोलकर हम न अपने को संतुलित हो पाएंगे, न दूसरे को संतुलित कर पाएंगे। इसलिए मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। वायु के अंदर मधुरता का संचार है, जल में मधुरता का संचार है। जल सबको लेना है, अन्न सबको ग्रहण करना है। उसी प्रकार से अग्नि के सानिध्य में सबको रहना। माता को अग्नि कहा गया, पिता को अग्नि कहा गया, आचार्य को अग्नि कहा गया, बड़े बुजुर्ग जो लोग भी समाज को आगे लेकर के चलते हैं सब अग्नि है। और भौतिक अग्नि के रूप में जो प्रकाश है, जहाँ हम बैठ करके यज्ञ करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, आदान प्रदान करते हैं और बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान की भावना रखते हैं, कभी भी अपमान की भावना नहीं रखते। अतः अग्नि का प्रज्वलन करना, मंत्रों का उच्चारण करना, उसमें आहुतियों को देना और मंत्रों के विचारों से अपने आप को व्यवस्थित करना। यदि मंत्र के विचारों से अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, मंत्र से आहुति देते समय में मंत्र के रहस्यमय अर्थों पर चिंतन मनन नहीं करते, तो हमारा विकास अवरुद्ध होता है। इसलिए वातावरण को शुद्ध करने की बात जहाँ है, ब्रह्मांड को शुद्ध करने की बात है, वहाँ बड़े बुजुर्ग सबको अग्नि कहा। हम एक जगह बैठकर यदि सामाजिक व्यवस्था में हैं तो सामाजिक व्यवस्था में, पारिवारिक व्यवस्था में है तो पारिवारिक व्यवस्था में, शासन प्रशासन की व्यवस्था में है, सब जगह एकत्व को धारण करके अग्नि को स्वीकार करना है। और जो लोग अग्नि को स्वीकार नहीं करते वे आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए कहा सपर्यत, सम्मान करिए, अग्नि का सम्मान करिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, नाते रिश्तेदारों का सम्मान करिए और पद पाकर, बल पाकर, विद्या पाकर अहंकार की भावना को दूर करिए। तभी हम समाज को ठीक प्रकार से दिशा दे पाएंगे, गति दे पाएंगे। कहा कि नाभिम इव अभित, अभित माने चारों तरफ। नाभि में हम लोग विचार करें तो न धातु है और ह का भकार हो गया और ई प्रत्यय होकर नाभि से बना हुआ है। हमारे शरीर में जो एक गर्त वाला भाग है, जहाँ हम लोग नाभि की संज्ञा देते हैं, और जिस नाभि से ऊपर अंतरिक्ष मंडल, नाभि के नीचे जो हमारा क्या कहते हैं भूमंडल है, और भूमंडल, अंतरिक्ष मंडल और गर्दन के ऊपर जो देवमंडल है, इन तीनों का संबंध ब्रह्मांड से है। ब्रह्मांड में और पिंड में एक रूपता है, अतः वहाँ की आकृति और यहाँ की आकृति दोनों का समन्वय है। तो कहा कि भाई नाभिम इव अभित, जैसे नाभि पूरे शरीर के संचार का केंद्र है और नाभि की सुरक्षा से पूरा शरीर सुरक्षित है,
और नाभि के अंदर कई प्रकार की औषधि डाल करके पूरे शरीर को स्वस्थ रखा जाता है। ये आयुर्वेदीय चिकित्सा के अंदर ये बातें आती है। ठीक उसी प्रकार से हम रथ को देखते हैं, रथ में भी पहिया है और पहिया में भी वह नाभि की तरह वहाँ आरा लगा हुआ है। सपर्यता आरा, आरा में री गतौ धातु है, जहाँ गतिशील होते हैं, और घय प्रत्यय है, टाप है, जहाँ गतिशीलता है। रथ की गतिशीलता आरा के साथ है। यदि वो दोनों पहियों को संयोजित करके न रखे, दोनों पहियों को मिलाकर न रखे, तो रथ की गति नहीं होगी, और घोड़े आगे लेकर न चले तो भी रथ की गति नहीं होगी। अतः जैसे रथ के अंदर घोड़े की आवश्यकता है, चलाने वाले की आवश्यकता है और आरा की आवश्यकता है, और ये सब तालमेल स्थापित करके रज्जू के साथ जोड़ करके अश्वों को ले करके चलने की व्यवस्था है, जहाँ पर मजबूती है, संगठन है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी बनावट जो है, अंगों का जो बनावट है, आँख का नाक, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों का जो बनावट है, सब एक के साथ है, सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। यदि ये सहयोग करना बंद कर दें तो ठीक प्रकार से हम शरीर का संचार नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार यज्ञ की विधा में बैठकर सब लोग समर्पित होते हैं, अन्न की विधा में बैठकर सब लोग समर्पित होते हैं, जल के प्याऊ के केंद्र की विधा में बैठकर वहाँ जल का पान एक साथ करके, अन्न के भाग को एक साथ लेकर यज्ञ में एक साथ आहुति दे करके एकत्व के प्रतीक से हम अपने शरीर का विकास करते हैं, समाज का विकास करते हैं, परिवार का विकास करते हैं। नाभि से पूरा शरीर संचालित है, और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय सब के सब मिल करके उस अन्न को ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार से शरीर का संचार हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से परिवार में भी जो भी नाते रिश्ते हैं, उनका भी संचार करने के लिए सबके तालमेल को स्थापित करना है। विचारों का यदि मेल नहीं है तो निश्चित रूप से घर परिवार टूटता है, और ये व्यवस्थाएं वेद से अलग हटने पर निश्चित रूप से दिखाई पड़ती है। इसलिए वेद एक संगठन का प्रतीक है, वेद एक ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि वेद के अंदर ज्ञान अर्थ है, वेद जाने अर्थ में है, हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वेद का अर्थ लाभ के अर्थ में है, हम वेद से लाभ लेते हैं। वेद एक सत्ता के रूप में है, हम भी अपनी सत्ता को समझते हैं। वेद एक विचार के रूप में है, जहाँ हम आपस में विचार करते हैं, विचार करके एक दूसरे को लाभ देते हुए, ज्ञान की प्राप्ति करते हुए, और जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति की सत्ता को समझते हुए हम समाज को लेकर के चलते हैं। इसलिए यह मंत्र साफ स्पष्ट कहता है कि प्याऊ हमारा एक हो, अन्न का भाग एक हो, और हम यज्ञ एक जगह बैठ करके करते हैं। पूजा, संगति, करण, दान, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करते हुए, माता पिता, बड़े बुजुर्ग सब अग्नि हैं। अतः इस भौतिक अग्नि को समझकर, आध्यात्मिक अग्नि को समझकर, जीवनीय अग्नि को समझकर, अग्रे नयति अग्नि, अतः इस अग्नि के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रेरित होते हैं। शरीर के अंदर भी उष्णता है और शीतलता है, दोनों का समन्वय है। अतः जल और अग्नि का समन्वय से ही हमारा आपका जीवन है या ब्रह्मांड है। ठीक उसी प्रकार से समाज के अंदर भी हम एक दूसरे के समन्वय से ही अपना भी जीवन और दूसरे के जीवन की सुरक्षा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए साफ स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है, समानी, हमारी आपकी भावना समान हो। अतिव अन्नम, जो अन्न हम ग्रहण करें वो भी ठीक प्रकार से शुद्ध और साफ सुथरा पवित्र हो। सपर्यता, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना हो, अग्नि के प्रति सम्मान की भावना हो, जल के प्रति सम्मान की भावना हो, अन्न के प्रति सम्मान की भावना हो, बड़े बुजुर्गों के प्रति भी सम्मान की भावना हो। यदि हम ये भावना को छोड़ देते हैं और हमारे अंदर सम्मान की भावना नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक प्रकार से समन्वय नहीं कर पा रहे हैं। युनज्मी, जैसे परमात्मा ने कहा, वह युनज्मी, हम तुमको जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। अतः हम जोड़ने के कार्य में यदि पीछे हो जाते हैं, या न जुड़ पाते हैं न जोड़ पाते हैं, तो परिणाम साफ है कि वहाँ पर तोड़ होगा, और तोड़ में हम मुँहजोड़ होंगे, और जब मुँहजोड़ होंगे तब हमारे आपके जीवन में कलह और क्लेश बेजोड़ होगा। इसलिए इस जोड़ को समझना है, जोड़ से जुड़ जाना है,
और तोड़ से टूट जाता है आदमी। इसलिए साफ साफ कहा गया है रामायण में भी, टूट गया, फूट गया, जुट गया। वहाँ देखा आपने कि विवेक और बुद्धि के द्वारा रामायण के अंदर जो भी पात्र की चर्चा की गई है उसमें बुद्धि के द्वारा जैसे ही टूटने की बात आई तो बुद्धि और विवेक से सब आपस में मिलने का प्रयास किए। वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन करने के कारण वे फूटते फूटते फिर जुट गए। इसलिए कहा टूट गया, फूट गया, जुट गया। रामायण के अंदर ये शब्द समझ में आने की बात कही गई है। कोई तोड़ने का प्रयास किया, मंथरा ने समाज को, परिवार को विलगित करने का प्रयास की, लेकिन बुद्धिमान लोग थे इसलिए उसके तोड़ते हुए भी कोई टूट नहीं पाया। सब के सब जुट गए और फिर मिल करके अपने नाते रिश्तेदारों को एकाग्रता की ओर ले चले। अतः यज्ञ एकाग्रता का प्रतीक है, अन्न एकाग्रता का प्रतीक है, संगठन का प्रतीक है, प्याऊ संगठन का प्रतीक है। इन संगठनों से संगठित होकर के ही हम समाज को लेकर चल सकते हैं। जैसे रथ के अंदर रथ चलाने वाले व्यक्ति सबको जोड़ करके और उसका जो आरा है वो पूरे रथ को सुरक्षित रखता है, संगठित रखता है, ठीक उसी प्रकार वेद के सद विचारों से हम संगठित होकर बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे। धन्यवाद।